नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप के वासना संस्कार प्रवृत्ति का नाश कर देता है। संस्कार निवृत्त हो जाना है बहुत कठिन बात है। पाप निवृत्त होने के तो बहुत साधन बताए गए हैं। अतः एकमात्र नाम जप, नाम कीर्तन पाप प्रवृत्ति, पाप संस्कार, संस्कारों की निवृत्ति कर देता है। अत्यंत शुद्धि साधन मावृत्ति गुणकम कृष्ण कीर्तनम अत्यंत शुद्धिश्च सह वासनाभि पापानां परिचयः भविष्यद्भि पापैरनुपश्लेषः फलमावृतिः प्रारब्ध परिक्षये च युक्तमेवावृत्तोपेक्षणम्। यदि बार बार नाम की आवृत्ति की जाए, राधा 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 राधा, बार बार श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से, नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से, चूक से, कुसंग से, उपासक से बन जाता है, जो प्रारब्ध में नहीं है, पूर्व संचित जमा पाप कर्म है, वो सकृत कीर्तन में साधन मिति, एक ही साधन भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जब वो स्वाभाविक नष्ट हो गया। निरपवादम, इसमें किसी का कोई तर्क नहीं है। पर प्रारब्ध को क्षय करने के लिए संकल्प करना होता है। ये मेरा रोग नष्ट हो जाए, ये कभी भक्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा गया। शारीरिक अप्रारब्ध स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, पर प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए भक्तजन अत्र वचनानि संत्यनंतानि, संतों के अनंत वचन पाए गए। क्या कि जैसे मेरे प्रभु रख रहे हैं वैसे मैं बहुत राजी हूं। मेरे स्वामी जैसे मुझे रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। क्या बड़े बड़े महापुरुष के तेरा किया मीठा लागे। प्रभु आप जो विधान कर रहे हो वो प्रारब्ध क्षय के लिए संकल्प नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय तदा वृत्त्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचयः अपचयश्च पापवासनानाम ततो भगवज्जनो सेवा सात्यताम तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंतोच्छेद ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः ततः। अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। अगर वो चाहता है कि तत्व साक्षात्कार, तो परमोत्कर्ष तत्व साक्षात्कार ततो मुक्ति, उसको तत्व बोध हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। अगर वो ये नहीं चाहता है तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवत लीला धाम में प्रवेश, दोनों तत्व बोध हो जाना या भगवत प्रेम, दोनों नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो सर्वेशाम अपि भगवन नामम प्रत्येक मेतादृशम सामर्थ्यम न चा नरक सृष्टे लानर्थक्यम दग्धेपि कश्चितम प्राचीने पापमनि। तब तो फिर नरक तो कोई जाएगा ही नहीं, तो नरक की सृष्टि करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि नाम जब नाम कीर्तन सब करेंगे तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तत्वबोध, सब भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो नरक सृष्टि लानर्थक्यम, बेकार की नरक की सृष्टि हुई। दग्धेपि कर्तचित प्राचीने पापमनि, क्योंकि पूर्व पाप ही नरक में दग्ध करते हैं, जलाते हैं, कष्ट भोगवाते हैं, और वो तो नाम जब नाम कीर्तन से नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं तदुत्तर काल भावी भी रंगो भी महदवा मानिश्च नरकपातस्यापि संभवात्। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन करते हैं।
ना चावृत्ति गुणकमेव कीर्तनम सर्वस्यापि भविष्यतीति कश्चिदस्ति नियमः। एक तो सब नाम महिमा सुन भी नहीं पाएंगे। भारत में कितनी जनसंख्या है? 135-40 करोड़ तो है ही है, क्यों ऐसे ही तो है? 140 करोड़ क्या सब नाम महिमा सुनते हैं? क्या सब भगवान नाम कीर्तन करते हैं? नहीं। तो कह रहे हैं ये बात मत सोचो कि कोई नरक नहीं जाएगा, बहुत जाएंगे, क्योंकि नाम कीर्तन नाम जप में सब थोड़ी लगे हैं। दूसरी बात, जो नाम में लगे भी हैं वो कह रहे हैं कि संभावना है उनके नरक जाने की। कैसे? बोले यदि किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया तो पतन होने का चांस हो जाता है, या आज्ञा शास्त्र की उल्लंघन करके कहीं ममता कर बैठे तो उसको पतन होने का चांस रहता है। बोले उदाहरण में आप बताइए कि नाम जापक कौन जो ममता करके अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो गया? बोले अतएव भरत देवस्वापि ऋषभ देवे नानुग्रहीतस्यापि प्रतिबद्धा परोक्षान भवत वादांतरायी रत्यंत सूक्ष्मन भगवद उपासना त्वाच तदुत्तर काल भाविना मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा मृगत्वपमपि। जहां निरंतर भजन के लिए राज्य और पत्नी और पुत्र आदि का त्याग किया भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, वहीं मृग की ममता में आकर के मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा, निकृष्ट देह मृग की प्राप्त कर लिए। अगर ममता करेंगे चूक हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए कितना जाना पड़ेगा। उनकी सावधानी ये रही कि मृग शरीर में भजन किए तो अगले बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। अगर नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो और वैष्णव निंदा कर रहे हो, संत अपमान कर रहे हो, संत द्रोह कर रहे हो, तो आपको भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा, अपनी स्थिति से गिर जाना पड़ेगा। जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदो मानादधा पतनम। ब्रह्मविद महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अपराध करने के कारण वैकुंठ में विराजमान जय विजय अधापतन को प्राप्त हो गए। ब्रह्मविदवमान जनितम ही दुरितम दुरत्ययम भगवद उपासनेनापि भगवद भक्तावमान जनितम च प्रपंचितम। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म धाम में विराजमान वैकुंठ धाम में वो जब अपराध कर दिए भक्त का, सनक सनंदन सनातन सुमनत कुमार का, तो उनको 3 जन्म के लिए अधापतन हुआ और राक्षस भाव को प्राप्त हुए, दैत्य भाव को प्राप्त हुए। तो जो भगवद भाव मान जनितम च प्रपंचितम, जो प्रपंच दृष्टि रखकर नाम जप करते हैं, भगवत भक्तों का अपमान कर देते, निंदा कर देते हैं, तो महात्माओं का अपमान करने से उनकी गति बिगड़ सकती है। आज इस वीडियो में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि नाम जप कितना शक्तिशाली होता है। नाम में वह शक्ति होती है जिससे वह बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता है। माता राधे रानी आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।